आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी है। तो इस अवसर पर उनके कुछ कंट्रीब्यूशन को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे शॉर्ट में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडियन हिस्ट्री के आयरन मैन ऑफ इंडिया हैं। उन्होंने न केवल भारत की स्वतंत्रता के बाद की कियोस्क की स्थिति को बल्कि बिखरे हुए देश को एक सूत्र में बांधा। स्वतंत्र भारत के प्रथम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के रूप में उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल निर्णय लिए वही आज यूनाइटेड इंडिया की नींव है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन्होंने कई महत्वपूर्ण कमिटीज़ का नेतृत्व किया, जैसे कि स्टेट कमेटी, जिसमें प्रिंसली स्टेट्स को भारत में मिलाने की प्रक्रिया तय हुई, और फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़ तथा ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज़ पर बनी एडवाइजरी कमेटी के सदस्य के रूप में उन्होंने काम किया, अपना योगदान दिया। उन्होंने ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे कि आईएएस आईपीएस की स्थापना का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने भारत की एकता का स्तंभ बताया। 1947 से लेकर 1950 के बीच में पटेल ने 562 देसी रियासतों में से लगभग सभी को भारत में मिलाकर एक पॉलिटिकल मिरेकल किया, जिसके अंतर्गत हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर जैसी जटिल रियासतों के विलय में उन्होंने अद्वितीय डिप्लोमेसी और दृढ़ विल पावर दिखाई। उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की प्रक्रिया के माध्यम से रियासतों के भारत से औपचारिक जुड़ाव को सुनिश्चित किया, जिसे बाद में इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट एक्ट जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचों में स्थिर किया गया। उन्होंने होम मिनिस्टर के रूप में देश की पहली इंटेलिजेंस ब्यूरो का पुनर्गठन किया, इंडियन पुलिस सर्विसेज और सिविल सर्विसेज का ढांचा पुनर्स्थापित किया और इंटरनल सिक्योरिटी तथा बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए नीति आधारित आधारशिला रखी। पार्टीशन के बाद जब लाखों रिफ्यूजीज पाकिस्तान से भारत आए, तब उनके पुनर्वास के लिए रिफ्यूजी रिहेबिलिटेशन लॉज जैसी नीतियां पटेल के मार्गदर्शन में बनी। उन्होंने सिविल सर्विसेज रेगुलेशन एक्ट और पब्लिक सेफ्टी लॉज जैसे विधानों में सुझाव देकर एडमिनिस्ट्रेशन को संगठित रूप दिया। उनके प्रयासों से दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट को मजबूत किया गया। पटेल न केवल पॉलिटिकल बल्कि सामाजिक स्तर पर भी देश की एकता का भाव जगाया। उन्होंने कोऑपरेटिव मूवमेंट को प्रोत्साहित किया, किसानों के अधिकारों के लिए खेड़ा सत्याग्रह और बारदोली सत्याग्रह जैसे आंदोलनों का नेतृत्व किया, जहां से उन्हें सरदार की उपाधि मिली। फ्रीडम स्ट्रगल के हर चरण, चाहे वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, चाहे वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो या फिर वो क्विट इंडिया मूवमेंट हो, उनका योगदान गांधी जी के समानांतर ही रहा। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचे को स्थिर करने के साथ साथ राज्यों के रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स की अवधारणा रखी, जो आगे चलकर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के रूप में साकार हुई। उनकी नीतियों ने सेंट्रल स्टेट रिलेशन की दिशा तय की और संविधान के पार्ट 11 में उनका दृष्टिकोण परिलक्षित हुआ। उन्होंने इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जो 1948 में आई थी, में यह विचार रखा कि उद्योगों में राज्यों को भी भागीदारी मिले, जिससे फेडरल स्ट्रक्चर में संतुलन बना रहे। उन्होंने सिक्योरिटी, एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ की नींव रखकर एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण किया जो आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में खड़ा है। उनके योगदान की स्मृति में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उनके इसी अमर योगदान का सिंबल है। एक ऐसे नेता का स्मारक जिसने यूनिटी, करेज और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी से भारत को एक महान राष्ट्र के रूप में गढ़ा।